जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं आप लोग की पिछली दफ़ा जब माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी लाइव आए थे और कुछ इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे फेस टू फेस आकर मीडिया के सामने, उस समय उनका वक्तव्य था कि नेक्स्ट चरण आएगी, जैसे ही बहाली समाप्त होगी तीसरी चरण के बाद समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद फिर नए सिरे से नए चरण का आयोजन किया जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने की। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद का स्टेटमेंट आपके लिए बहुत मैटर करता है कि इसके बाद का इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। इसलिए सबसे पहले इस इंटरव्यू को देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, सवाल ये है कि 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की जो जिंदगी चयनित हो गया है, उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा और तीसरे चरण की काउंसलिंग कब होगी, ये बता दीजिए। आप ये समझ रहे हैं ना कि कहाँ से हम लोग गाड़ी निकाल के लाए हैं। न्यायालय के चक्कर में मामला ऐसा फंस गया था कि सारी चीज़ें उलझ के रुक गई। हम लोगों की सरकार ने, एनडीए सरकार ने उसमें आगे बढ़ के पहल करके विशेष उल्लेख के जरिए हम लोगों ने विशेष परिस्थिति में न्यायालय से इजाज़त लेके प्रक्रिया शुरू की है और अभी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। स्वाभाविक रूप से ये प्रक्रिया पूरी होगी, नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, फिर जो रिक्तियां बच जाएंगी उनकी समीक्षा होगी, फिर अगला चरण प्रारंभ हो जाएगा। कब तक मिल जाएगा वो? कब तक ये तो समीक्षा पर निर्भर करता है। समीक्षा हो रही है और इसमें सब लोगों को आवश्यक समय दिया जाता है, इसलिए इसको हम लोग शीघ्र कर रहे हैं। ये तो अभी आप लोगों ने सुना कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि समीक्षा बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि बैकलॉग जो भी बैलेंस सीटें आ रही है उस पर क्या होगा। ये सारी बातें उन्होंने इस वीडियो में कहा। और एक इंटरव्यू से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा महानिदेशक जो हैं संजय सर का, उनके इंटरव्यू को आप सुन लीजिए, इन्होंने क्या कहा। बाद में बातें करेंगे, ये सारी बातों का निचोड़ निकालेंगे। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि अभी छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में हम लोगों को जो स्केड्यूल था जो काउंसलिंग का, उसे रिवाइज करना पड़ा है। तो यदि आप इसको रिवाइज्ड स्केड्यूल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो छठे चरण का जो अंतिम पड़ाव है वो है अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची और विद्यालयवार विषयवार रिक्ति का जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशन, और इसके लिए 10/12/2021 तक की तिथि दी गई है। तो ये जो छठे चरण की प्रक्रिया है ये दिसंबर 2021 तक चलेगी और विभाग का प्रयास रहेगा कि उसके इमीडिएटली बाद जितनी जल्दी हो सके हम 7वें चरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकें। तो आप लोगों ने सुना कि 7वें चरण की प्रक्रिया की भी बात संजय सर के द्वारा की गई और विजय कुमार चौधरी सर के द्वारा भी की गई। लेकिन अब मैटर क्या फंसता है कि इन्होंने इसके बाद एक और इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा कि हम चरण पर ध्यान नहीं देते, हम चरण को बढ़ाना नहीं चाहते। तो ये दो क्या कहते हैं उसको, दो मीनिंग वाले बातें, दो भाषी बातें एक माननीय मिनिस्टर जो कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हों उनके मुंह से शोभा नहीं देता। उस ऑडियो को भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अब आप लोग को क्या करना है, इसका निर्णय खुद कर लीजिए, क्योंकि ये लोग अपने बयान से बदलने में कोई भी समय नहीं ले रहे हैं। चलिए, इनकी ये रिक्तियां बच रही हैं, उस इकाई में उस विषय से संबंधित अगर अभ्यर्थी भी बच रहे हैं, इसकी समीक्षा हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि चरण बढ़ाना मकसद हम लोगों का नहीं है। हम लोगों का मकसद है जो सफल और योग्य अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से या उनको कैसे हम लोग रिक्त पदों पर नियुक्त करें। जो तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अपनी जुबान को बदलते हैं। इसलिए दोस्तों,
आप लोग को खुद निर्णय लेना होगा कि क्या करना चाहिए। जो शिक्षा मंत्री चरण न बढ़ाने की बात करता हो और पहले बात किया हो कि अगले चरण में किया जाएगा, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ होता है कि छठे चरण के बाद इन लोगों की कोई मानसा ही नहीं है सातवें चरण की। इसलिए अब जो है जगने की ज़रूरत है और कुछ कठोर निर्णय भी लेने की ज़रूरत है। जल्दी से आप लोग इस सब सब्जेक्ट पर सोचें और ध्यान दें, क्योंकि मामला अब बिगड़ते जा रहा है। धन्यवाद। वीडियो